जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है भवनीश और आप देख रहे हैं भवनीश क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जितने भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे के पूरे बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो पहला हम क्या करते हैं, हम बैलेंसिंग इक्वेशन करते क्यों हैं। ठीक है, हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम इसलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं क्योंकि जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो दोनों में बराबर है। जो मास रिएक्टेंट में होगा वही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। सपोज यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रखी है, सपोज मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ। इक्वेशन है C+O2 गिव्स CO। ठीक है, सपोज इस नॉर्मल इक्वेशन है, हमको इसको बैलेंस करना है। ये जो साइड वाला कहलाता है, ये कहलाता है रिएक्टेंट। ठीक है, और ये कहलाता है प्रोडक्ट। ये रिएक्ट करेगा, जो रिएक्शन इसमें होगी वो जाकर इसमें इधर के प्रोडक्ट कहलाई जाएगी। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है, ये आपको ज़रूर करना है और ये याद रखना है कि सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसके अंदर मेटल। सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, मेटल। ठीक है, दूसरा सबसे पहले आप फिर ढूंढो नॉन मेटल, उसके बाद आप ढूंढो ऑक्सीजन, उसके बाद आप ढूंढो हाइड्रोजन। इसी के बेसिस पे हम ये पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इधर देखो, इस इक्वेशन में मेटल देखो, मेटल है कहीं पर मेटल नहीं है। ठीक है, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। ठीक है, CO2 ये भी नॉन मेटल हो जाएगा। तो इसके अंदर मेटल नहीं है, मतलब मेटल नहीं है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल इसमें कौन सा है, ये रहा नॉन मेटल, ले रहा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले नॉन मेटल कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर है एक कार्बन। यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर भी है एक कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं, नॉन मेटल कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात आती है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर हैं 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये नहीं हो सकता इसको, क्योंकि लॉग कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या कर देंगे, हम यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया हमने। अब देखो कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कंप्लीट। लेकिन अरे भाई, हमने तो यहाँ पर एक कार्बन करा था, और लेकिन यहाँ तो 2 कार्बन आ गए, ये 2 कार्बन आ गए। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी हम 2 लगा देंगे। अब चेक करना है, ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS। ठीक है, LHS RHS, कार्बन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है, दोनों एलिमेंट है LHS। यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी कार्बन लिख दिया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लिख दिया हमने। अब आप देखिए कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 यहाँ लिख दिया। कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लिख दिया, कंप्लीट। अब यहाँ पर आते हैं, RHS पे आते हैं। ठीक है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, यहाँ पर भी कंप्लीट 2 है, यहाँ पर भी कंप्लीट 2 है। ठीक है, जितने कार्बन यहाँ पर है इतने ही यहाँ पे, जितना ऑक्सीजन यहाँ पर है इतने ही ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहलाता है। और ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो गई है सॉल्व, मतलब ये हो गई है बैलेंस। ठीक है, इक्वेशन है ये 2CO2 गिव्स 2CO। ठीक है, ये है इसकी इक्वेशन। चलो मैं आपको दूसरी इक्वेशन सिखाता हूँ। दूसरी इक्वेशन सीख के आपको और अच्छा लगेगा। दूसरी इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ। दूसरी इक्वेशन है हमारी Fe। ठीक है, Fe हो गया यहाँ पर प्लस H2O गिव्स Fe3O4। ठीक है, और प्लस H2। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे बैलेंस करेंगे इसको। हम सबसे पहले हमने क्या सीखा था, हम सबसे पहले मेटल सर्च करेंगे। इसमें से मेटल कौन सा है, ये रहा मेटल। Fe क्या होता है, आयरन होता है, मतलब मेटल है ये।
आप यहाँ देखो कितने मेटल है, एक मेटल है, लेकिन यहाँ पर है 3, देखा, वहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3, तो इसका मतलब है ये तो भैया बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस इक्वेशन है, तो अब इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 3 Fe है, मतलब 3 आयरन है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3, ये 3 बन गया, ये 3 बन गया, कंप्लीट, मेटल हो गया सॉल्व। दूसरा देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल है इसके अंदर, नॉन मेटल कुछ नहीं है अभी इसके अंदर। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ये हमने कैटेगरी अलग से दे रखी है, इसलिए नॉन मेटल अभी इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और नहीं है, तो हम लेते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4। ठीक है, आपने देखा यार एक ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन इधर है, बैलेंस नहीं है। अब हम इसको करेंगे बैलेंस। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पर 4 लगा देंगे। ठीक है, हो गई बैलेंस इक्वेशन, मतलब ये हो गई। अब देखते हैं हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, यहाँ पर हो गए 8 हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन। अब क्या करें, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 2, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे। 4 2 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, कितना हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, ये 8 हाइड्रोजन हो गए। 4 2 8, ठीक है, और 4 2 8, 8 हाइड्रोजन, मतलब पूरा का पूरा ये हो गया बैलेंस। ठीक है, अब आपको चेक करना है इसको पूरा का पूरा कि ये सॉल्व सही भी हुआ है हमारे, नहीं हुआ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हमें चेक करना होगा। पहले लेते हैं इसमें Fe, यहाँ पर एक Fe है, यहाँ पे H है हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर है Fe, यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन। अब चेक करते हैं सबके मोल्स या मॉलिक्यूल जो भी हैं सबके बराबर हैं या नहीं है। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा यहाँ पे कितनी Fe हैं, यहाँ पे 3 Fe हैं, 3 दे रखा है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 3, कितने मेटल हो गए आपके बराबर। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा कहता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 4 2 8 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 4 2 8 हाइड्रोजन है, मतलब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन 8 कर दिया। अब बात आती है ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन में क्या करें, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन है, हमने यहाँ पर लिख दिया 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, ये आपको लगेगा यहाँ पर 1 है, लेकिन ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। तो अब आप देखो LHS इक्वल्स टू RHS, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, जितने LHS हैं उतने ही RHS हैं, तो LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब इक्वेशन आपकी हो गई है बैलेंस। तो बैलेंस इक्वेशन आपकी ये वाली है। ठीक है, देख लीजिए अब एक बार और। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल और सिखाता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्या पता। अगर इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको एक और दिखाता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, जो कि ये है। ये क्या है, कॉपर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया था कि मेटल चेक करना है, फिर नॉन मेटल चेक करना है, फिर ऑक्सीजन चेक करना है, हाइड्रोजन चेक करना है। अब इसमें भैया मेटल चेक कर लो। मेटल कौन सा है इसके अंदर, कॉपर मेटल है, इधर कोई और मेटल, इधर कॉपर मेटल है। कितने कॉपर दे रखे हैं, 1 दे रखा है। कितने कॉपर दे रखे हैं, 1 दे रखा है, मतलब भैया दोनों की लोना, ये तो बैलेंस है। अब चेक करते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल कितने दे रखे हैं, यहाँ पर क्या दे, नाइट्रोजन कितना दे रखा है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 2 दे रखा है। मतलब ये जो है इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको हमें करनी पड़ेगी बैलेंस। सबसे पहले आपको बताया मेटल चेक करना है, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मेटल चेक किया, दोनों की जगह 1 है, मतलब बैलेंस है। नॉन मेटल चेक करा, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, 2 बन गया। अब ये भी 2 बन गया, खत्म बात। अब आगे चलते हैं, ऑक्सीजन केस पे आते हैं। ऑक्सीजन केस देखा हमने, ऑक्सीजन 1 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर भी 1 दे रखा है। ये तो भैया दोनों की दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे हम आए,
हाँ हाइड्रोजन पे हम आए। हाइड्रोजन में देखो यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा, मतलब 3 2 जा, मतलब 3 2 जा 6 हो गया है, 6H हो गया हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही दे रखा है, तो हमें यहाँ पर इसको 3 बनाना है, इसको 6 बनाना है हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो ये क्या बन गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ पर कितने हो गए 6 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन आपका हो गया बैलेंस। अब बात आते हैं, अब जैसे ही बैलेंस हो, जैसे कोई भी नया नंबर लगे आप दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा चेक कीजिए कि भैया कोई फेरबदल तो नहीं हुआ। मेटल में चेक करा तो एक ही मेटल है, यहाँ पे कोई फेरबदल नहीं हुआ। नॉन मेटल पे आए, नॉन मेटल ये होगा N। आपने देखा 2N है, यहाँ पर भी 2N है, कंप्लीट। H कितना है 6 है, 6 और 6H है यहाँ पर कंप्लीट। तो अब क्या करेंगे आप, कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। अब आपने देखा यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी 2 है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कहाँ अटक रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं अटक रहा हूँ CO 1 2। हाँ बात आती है यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दे रखा है 3 ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना दे रखा है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दे रखा है 3, ये तो हमने देखा ही नहीं, 3 हो गए यहाँ पर ऑक्सीजन। और चेंज इसमें आया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, मतलब इसको भी 3 बनाना है, तो हमने यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो कितने हो गए यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे 3 थे, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए। फिर दोबारा चेक करो, मेटल चेक करो, अरे मेटल तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पर तो 1 ही है। अब क्या करें, तो यहाँ पर भी हमने 3 लगा दिया, 3 CO हो गया, 3 O हो गया, 3 CO हो गया, 3 O हो गया। अब बारी आती है इसको चेक करने की, चेक करने की बारी आती है, क्योंकि कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर, कुछ हुआ तो नहीं है। अब चेक करेंगे कैसे, LHS और RHS वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, LHS = RHS वाला। कॉपर है CU लगा दिया, N है N लगा दिया, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 4 एलिमेंट है इसके अंदर भी CU है, N है, H है, O है, ठीक है, चारों के चारों एलिमेंट है। और हमें देखना है सारे के सारे बराबर है या नहीं है। आपने देखा कॉपर कितना है इसके अंदर, 3 कॉपर है तो 3 यहाँ लिख दिया, 3 कॉपर है तो 3 यहाँ लिख दिया। नाइट्रोजन आपने देखा कितने नाइट्रोजन है इसके अंदर, इसके आगे कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। कितने नाइट्रोजन है 2 है तो 2 लिख दिया। अब बात आती है हाइड्रोजन पे, ये तो 3 ये रहा, पर 2 आगे भी है, तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पे 2 ये रहा और 3 इसके आगे भी है, 3 2 जा 6 हो गया, बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, इसका देखो 3 है यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, मतलब 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, मतलब बैलेंस होगी इक्वेशन 3 3 2 2 6 6 3 3, मतलब LHS = RHS प्रूफ। ये है बेटा बैलेंसिंग करने का तरीका। सबसे पहले आपको मैं एक बार रिकॉल कर दूँ, सबसे पहले आपको चेक करना है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। मेटल चेक करा कौन सा, इसके अंदर मेटल ये निकल गया, ये निकल गया, देख लिया आपने बैलेंस है नहीं है। फिर नॉन मेटल चेक करा, नॉन मेटल ये रहा, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, लेकिन उसको हमने अलग कंसीडर करा है। चेक करा, सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको पूरा का पूरा ये इक्वेशन देखनी है। अगर कुछ भी डाउट हो आपको प्लीज़ कमेंट नेक्स्ट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, अलग से एक वीडियो ला दूंगा। अगर कोई भी इसमें डाउट हुआ, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बस आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके, चलता हूँ, विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा और केमिस्ट्री के नए क्वेश्चंस लेके। नमस्कार।